नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 2 मिनट के व्यायाम से हम अपने बॉडी को किस तरीके से स्वस्थ रखें, किस तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। ओके, आपको जो है योग की शुरुआत जो है किस तरीके से करनी है। योग की शुरुआत जो है लोगों को पता नहीं होता है कि योग की शुरुआत किस तरीके से करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो योग की शुरुआत जब आप कर रहे हैं, योग को जो अपनी लाइफ में जो आप शामिल कर रहे हैं, तो आपको जो है सूक्ष्म क्रिया से जो है अपनी बॉडी में जो है सूक्ष्म क्रिया जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी तैयार होने लगती है धीरे धीरे। जब भी आप योग की शुरुआत कर रहे हैं, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है सूक्ष्म क्रिया से शुरुआत करनी है। अब सूक्ष्म क्रिया कौन कौन सी होती है, देखिए सूक्ष्म क्रिया पूरी बॉडी की सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। सूक्ष्म क्रिया जो है आपको गर्दन से लेकर पांव तक, गर्दन से लेकर एड़ियों तक की सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। अब सूक्ष्म क्रिया में आपको करना क्या है, पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज, फिर करेंगे कंधों की एक्सरसाइज, फिर हम करेंगे कमर की एक्सरसाइज, फिर हम करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे हम आएंगे पीढ़ियों पे, फिर धीरे धीरे आएंगे हम एड़ियों पे। इस तरीके से धीरे धीरे हमें बॉडी में जो है धीरे धीरे नीचे उतरते आना है। फिर इसी तरीके से हमें योग की शुरुआत करनी है। जब आप योग की शुरुआत सूक्ष्म क्रिया से, जैसे कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक का पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी जब आप ये सारी चीजें आप करोगे तब। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए पहले अपनी बॉडी को जो है सीधा रख लीजिए, यानी कि सीधा आपको बैठ जाना है, कमर से एकदम स्ट्रेट रहे, कमर से आपको बॉडी आपको जितना हो सके उतना आपको सीधा रखना। ओके, जब आप अपनी बॉडी को सीधा रखते हैं, एक अच्छा परफेक्ट पोस्चर आप अपनी बॉडी का बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो भी आप योग क्रियाएं कर रहे हैं, जितने भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं, तो पूरा फायदा जो आपकी बॉडी को मिल पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, गर्दन की 4 सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। गर्दन की सिर्फ और सिर्फ 4 सूक्ष्म क्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड टू साइड, अप डाउन, शोल्डर टच, नेक रोटेशन। ओके, पूरा करना है। देखिए पहले आपको साइड टू साइड, एक पूरा गर्दन को पीछे घुमाते हुए पूरा पीछे की ओर देखना है, 2 3 4, इस तरीके से आपको पहली हमारी एक्सरसाइज हुई। फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, अप डाउन, 1 2 3 4। ओके, ये हुई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हम करेंगे शोल्डर टच, एक पूरा गर्दन को खींचना है, 2 3 4। ओके, ये हुई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब चौथी एक्सरसाइज है पूरा गर्दन को गोल घुमाना है, 1 श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ, 2 रिवर्स, 1 2 रिलैक्स। ओके, ये हुई हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। अब हम करते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज किस तरीके से करना है। अब देखिए जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो सर्वाइकल पेन रहता है तो वो भी बहुत जल्दी गायब हो जाने वाला है और आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। ओके, फिर आपको गर्दन, हमारी गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं होगी। अब हम करते हैं शोल्डर की सूक्ष्म क्रिया, 1 2 3 4 रिवर्स, 1 2 3 4। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा आपको जो है अच्छे से करना है। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि गर्दन को आप जब गोल घुमा रहे हैं तो पूरा क्लॉकवाइज कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। इसी तरीके से हम हाथों को भी इस तरीके से करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करते हैं कमर की एक्सरसाइज। कमर की एक्सरसाइज हमें क्या करना है, देखिए बैठे बैठे करना है, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको बैठे बैठे करने हैं। जितनी भी आप एक्सरसाइज कर पाओ, सारी बैठ के कर पाओ, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आरामदायक रहेगा और आपके लिए बेनिफिट भी, आपको अच्छे से बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिकोण आसन करना है। त्रिकोण आसन जब आप करते हैं तो आपको अपनी बॉडी जो है अच्छे से सीधे रखना है। पैरों में, हमारे पैर जो इस तरीके से घुटने से मुड़ने नहीं चाहिए, देखिए इस तरीके से मुड़ने नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से सीधा कर लीजिए, घुटने से सीधा करना है त्रिकोण आसन। जब आप हाथ पीछे लेकर जाते हैं हमारे, यानी कि हमारे जो हाथ है, पैर हैं, अपोजिट होते हैं। देखिए अपोजिट, जैसे कि हमने राइट हैंड ले रहे हैं तो लेफ्ट लेग आएगा। ओके, और जब हम लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो राइट लेग आएगा। और जब इस तरीके से आप कर रहे हैं तो बॉडी को ट्विस्ट तो करना ही है और आपको बॉडी ट्विस्ट करनी ही पड़ेगी, तो ही आपको आराम मिलेगा। ओके, और जब आप बॉडी ट्विस्ट करते हैं साथ ही साथ अपने हाथ को जो है पूरा यहाँ से सीधा करना है, यहाँ से। ओके, यहाँ से पूरा हाथ को सीधा करते हुए लेके जाना पीछे की ओर। अभी मेरे पास जो है जगह कम है, इसीलिए
मैं थोड़ा जो है हाथ जो मेरे यहाँ पर टच होंगे तो मुड़ जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंट लेके करना है। ओके, जगह आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है इसमें। ओके, देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आपकी बैक जो है अच्छे से मूव होती है इस तरीके से, और जब मूव होती है तो हमारा जो साइड फैट है ये बहुत जल्दी से कम होने लगता है, और साथ ही साथ हमारा जो बैक पेन है, बैक पेन में भी हमें आराम मिलता है। ओके, फिर बाद में हमें क्या करना है, ये हुई हमारे बैक पे, ये जो हुई हमारी कमर की एक्सरसाइज। कमर की दूसरी एक्सरसाइज ये भी है, इसमें सारा का सारा आ जाए। देखिए कमर का भी एक्सरसाइज हो जाता है, और साथ ही साथ ये हमारा साइड का भाग जो है उसमें भी फैट लॉस होता है, और साथ ही साथ एक अच्छा हमें बॉडी पोस्चर मिलता है। ओके, बॉडी का शेप जो है ये एक्सरसाइज करने से बॉडी का शेप बहुत ही अच्छा हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं घुटनों की एक्सरसाइज करने के बारे में, यानी कि घुटनों की एक्सरसाइज हम किस तरीके से करें। हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की है वो भी आप जान लीजिए। गर्दन की, शोल्डर की, कमर की। अब आते हैं हम घुटनों पे। ओके, अब घुटनों की एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, देखिए पहले हमें सीधे बैठ जाना है, कमर से हमारी बॉडी को एकदम सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद हमें पैरों को अच्छे से चला लेना है, घुमा लेना है, यानी कि पूरे पैरों को अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे, राइट लेफ्ट पूरा टच करेंगे। ओके, अब ये एक्सरसाइज करने के बाद जो है आपको रिलैक्स किए हमने दोनों पैरों को, पूरा अच्छे से टाइट कीजिए। देखिए टाइट किया हमने पैरों को, रिलैक्स, टाइट, रिलैक्स, टाइट, पूरा टाइट करना है, पूरा टाइट, फिर रिलैक्स कर देना है। टाइट किया, रिलैक्स कर दीजिए, टाइट किया, रिलैक्स कर दीजिए। इस तरीके से घुटनों की एक्सरसाइज हमें करनी है। ओके, फिर बाद में हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से पैर को थाइस के ऊपर लेके जाना है ऊपर। ओके, फिर हम श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6। जब आप घुटनों को दबा रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि घुटने पे हमें दबाव नहीं डालना है, हमें दबाव डालना है थाइस पर। ओके, इस तरीके से ऊपर नीचे। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है, श्वास को छोड़ना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है और श्वास को भरना है। इस तरीके से लाइन वाइज करना है। ओके, फिर हम करते हैं पिंडियों की एक्सरसाइज। पिंडियों की एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अपनी कमर को एकदम अच्छे से सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद जो है इस तरीके से पंजों को आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हुई हमारी पिंडियों की एक्सरसाइज, जिससे कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा पिंडियों में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ जिनकी पिंडियां जो बहुत ही ज्यादा मोटी हैं, बहुत ज्यादा मोटी है, उनका पिंडियों का फेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके लेग जो है, आपके पैर जो है बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं ये एक्सरसाइज करने से। ओके, अब हम बात करते हैं एड़ियों की एक्सरसाइज के बारे में। अब एड़ियों के लिए हमें क्या करना है, देखिए एड़ियों के लिए सबसे पहले जो है हमें इस तरीके से पैर को रखना है। अब पैरों को इस तरीके से रखने के बाद जो है आपको ये हमारी जो एड़ियां दिख रही होंगी आपको, तो एड़ियों को इस तरीके से पहले हमें अच्छे से दबाना है। ओके, इस तरीके से अच्छे से हमें दबाना है, और दबाने के बाद फिर हमें पंजों के ऊपर भी आना है, पंजों को भी अच्छे से दबा लेना है। ओके, फिर दबाने के बाद जो है हमारी ये जो एड़ियां दिख रही होंगी आपको, यहाँ पर इस तरीके से पूरा अच्छे से दबाना है। तो आपको जब एड़ियों का दर्द रहता हो या फिर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होता हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ जिन लोगों की हार्ट अटैक की समस्या रहती हो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ओके, फिर आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए, और ये आप अपनी रेगुलर रूटीन में आप शामिल कीजिए इसे। ओके, देखिए इस तरीके से बैठना है आपको, और ध्यान ये रहे कि हमारे घुटने जो है एक के ऊपर एक घुटना हमारा चढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके, गौमुखासन जब हम करते हैं, जिस तरीके से हम पैरों की पोजीशन रखते हैं तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। ओके, फिर हमें कमर को एकदम सीधा रखना है, हाथों को इस तरीके से पैरों के ऊपर मारना है। ओके, अब ऐसा करने से होता क्या है,
ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से होता क्या है। देखिए, ऐसा करने से होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होने लगता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को गैस की समस्या है, कब्जी की समस्या रहती है, माइग्रेन रहता है, या फिर पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, हमारी नसें जो है बंद हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर हमारी जो नसें जो है वो नीली पड़ जाती है, आपने देखा होगा ब्लू कलर की हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से, ये जितनी भी समस्याएं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या है, हार्ट अटैक आ चुका है 1 बार 2 बार, ओके, तो जब आप ऐसा करते हैं तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है और आपका जो ब्लड जो है सही मात्रा में पतला रहता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन किस कारण से नहीं होता है, तो हमारा ब्लड जो है बहुत ही ज़्यादा, हमारा ब्लड जो है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो जब आप ये सारी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो अच्छे से मेंटेन रहती है। ओके, रेगुलर आप कुछ अपनी रूटीन में ये सारी की सारी चीज़ों को शामिल करने से आपके शरीर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ आपके लाइफ में भी बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ जब करते हैं तो हमारा मन शांत रहने लगता है, साथ ही साथ हम फोकस कर पाते हैं। और जिन लोगों को, जो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई में जो अच्छे से ध्यान नहीं रहता है, जो भी हम याद करते हैं वो लर्न किया हुआ याद नहीं रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आज आपको एक्सरसाइज बताई है, वो एक्सरसाइज यदि आप रेगुलरली कर रहे हैं तो ये सारी की सारी समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।